ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य देवता अभी तक अपने नीच राशि में उपस्थित थे, अर्थात तुला में नीच के थे, और बहुत सारे लोगों के शरीर में दर्द देना, जो कि इनका स्वभाव है, इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करना और आँखों की रोशनी में भी प्रभावित करना, ये सभी जो इनके कारक तत्व हैं उनको लेकर सूर्यदेव अपना जो नेचर है वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य देवता वृश्चिक में जाने वाले हैं, सेनापति मंगल के घर में जाने वाले हैं। सेनापति मंगल के घर में जैसे ही सूर्य देवता जाएंगे, इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समय ना वेस्ट करते हुए तुरंत इसको समझते हैं। और जो भी आपको कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो ज़रूर इसको पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मैं आंसर दे दूँगा। नहीं तो दैनिक राशिफल नाम का जो कार्यक्रम होता है उसमें मैं ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। इससे पहले प्रारंभ करूं तो ज्योतिष विज्ञान का 16वां संस्करण आ चुका है। 16th एडिशन ऑफ ज्योतिष विज्ञान हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड इट्स अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। तो अगर जिन लोग को इसके बारे में पढ़ना है, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ों को पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएगा। आज तो लिंक नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन कल इसका लिंक लग जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का जो एड्रेस है नीचे डिस्प्ले बॉक्स में स्क्रॉल कर रहा है। अब हम आते हैं मेष लगन से, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष लगन में सूर्य आप ही के राशि में जा रहे हैं। आपकी जो दो राशियां हैं, एक तो मेष है और एक वृश्चिक है, तो वृश्चिक में सूर्य देवता प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देवता का वृश्चिक में प्रवेश करना आपके लिए कितना शुभ है, इसको समझते हैं। देखिए, सूर्य देवता आपके अष्टम में जा रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, जो व्यूअर हैं जिनको नहीं पता है, वो नोट कर लीजिएगा, सूर्य देवता को अष्टम का दोष नहीं लगता। लेकिन सूर्य की जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया नहीं मानूंगा, क्योंकि केतु से ग्रसित है, राहु से ग्रसित है, और साथ में यहाँ पर जो योग बन रहे हैं उसके हिसाब से सूर्य यहाँ पर पीड़ित माने जाएंगे। और सूर्य आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी कोई काम नहीं बनेंगे। अगर मुझे गोचर में दिखाई दे रहा है कि परेशानी होगी तो मैं परेशानी वाली ही बात करूँगा। और यहाँ पर पंचमेश होकर अष्टम में जाना निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए नकारात्मक प्रभाव सूर्य देवता लेने वाले हैं। कई लोगों के पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करना ये परेशानी है, लेकिन साथ में उपाय अगर कर ले तो परेशानी खत्म हो जाएगी। आपका जो लग्नेश है मंगल, वो अभी सप्तम स्थान पर बैठा हुआ खुद लगन को देख रहा है। तो अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान चालीसा, स्त्री हैं तो गणेश जी की आराधना लगातार करते रहिए, और माँ सरस्वती जी को दिल से याद करके डेली अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन और क्या करने वाला है, सीधा धन स्थान पर ग्रहण लगा रहा है। धन स्थान पर वैसे ही राहु देवता कम थे क्या, राहु देवता अकस्मात आप देखिएगा, आपको द्वितीय भाव में जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है डिस्प्ले में, वहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित हैं और लग्नेश के ही एंटी है। मंगल के साथ जब बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष उत्पन्न करते हैं। लग्नेश के साथ बैठे हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो इसलिए दृष्टि जो पड़ रही है सूर्य की अष्टम में बैठ के राहु पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये परिवार में वाद विवाद भी उत्पन्न करने वाले हैं। बहुत अच्छा मेष लगन का नहीं होगा यहाँ पर। हड्डियों में अकस्मात दर्द का बढ़ना, देखिए अगर गोचर में सही नहीं है तो उसको मैं कैसे बोल दूँ सही है। गोचर में प्रत्येक लगन वाले, मेष लगन वाले जातकों के लिए ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो अलग होगी, आपकी दशा अलग होगी, लेकिन एक वेरिएशन जो होगा, एक ट्रेंड जो होगा, वो निश्चित रूप से इसी तरीके से होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा जो राहु के साथ सूर्य की उपस्थिति, राहु और सूर्य का जो युति बन रहा है, हड्डियों में परेशानी देना, अकस्मात बीमारियों का बढ़ जाना, इस पे स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है।
ये तो था जो परेशानियां उत्पन्न होने वाली बात, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जो लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके स्टोन को में ऑपरेशन करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि केतु ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शल्य चिकित्सक के नाम से भी जाना जाता है, सर्जरी एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है केतु। और सूर्य जो है अष्टम में गॉल ब्लैडर में स्टोन देने के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर गले में भी परेशानी करेगा। तो गोचर, बाकी ग्रहों का जो गोचर है उसके हिसाब से भी देखा जाए, अभी जो सबसे बढ़िया चीज़ होने वाली है, आपका जो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह है गुरु, उसका राशि परिवर्तन अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। तो इस समय क्या उपाय करना चाहिए, अगर आप देखिएगा तो लगभग नकारात्मक प्रभाव ही मैंने बताया है मेष लगन के लिए, लेकिन उपाय अगर आप नोट कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। प्रतिदिन जब तक सूर्य अष्टम में रहेंगे, लगभग 1 महीना, सूर्य अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे बचने के लिए केवल और केवल आपको सूर्य देवता की को जल चढ़ाना चाहिए। इस समय सुबह उठिए और अर्ली मॉर्निंग में उठिए। जो लोग वैसे भी लेट सो के उठते हैं उनका सूर्य वैसे ही पीड़ित रहता है, तो आपको यहाँ पर चाहिए कि सूर्य देवता को जल समर्पित करें। और पुरुष हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और स्त्रियां हैं तो उनको गणेश जी की आराधना कीजिए। इतना काम करने से जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा प्रभाव रहा, लेकिन फिलहाल जो गोचर में मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बताऊंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। जो सत्य है उसको सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन मैं जो प्रिडिक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ लगभग ऐसे ही चलेगा। लेकिन केवल एक ग्रह से पूरी चीज़ें नहीं चेंज होती, ये भी आपको पता है। बाकी ग्रह भी तो सम्मिलित होंगे इसके अंदर बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र देव भी आपके नव भाग्य स्थान पर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये सभी चीज़ का जो मिश्रित होगा, इसको आप दैनिक राशिफल में डेली सुना कीजिए। दैनिक राशिफल में आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन के लिए। तो वृषभ लगन में अगर आप देखिएगा, वृषभ लगन के लिए मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख दे रहा हूँ, अभी आपको डिस्प्ले में भी दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। तो वृषभ लगन की जो स्थिति बन रही है उसमें आप देखिएगा तो वृषभ लगन के लिए चंद्रमा की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति सप्तम स्थान पर जाकर बैठी हुई है। सप्तम स्थान का जो सूर्य है वो निश्चित रूप से आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। वैवाहिक जीवन में अगर सूर्य बैठ जाए, और वो भी केतु, एक तो सूर्य सेपरेटिंग ग्रह और दूसरा केतु भी सेपरेटिंग प्लैनेट, दोनों ही सेपरेटिंग हो, तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला है। 2 परेशानियां इस समय जो मुझे दिखाई दे रही है, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट उस चीज़ के लिए। देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को जैसे मैं सुनता हूँ और निगेटिव चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे आपको भी निगेटिव अगर बता रहा हूँ तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको उपाय जो बता रहा हूँ उसको कीजिए। इसीलिए तो ये चैनल की स्थापना की गई है, और इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर निगेटिव है तो उसको भी प्यार से सुनिए, और उसको नकारात्मक प्रभाव को हटाने के लिए उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन कई चीज़ें मिक्स्ड होती है, केवल गोचर का परिणाम है। दैनिक राशिफल लगातार देखिए, जिनको समय नहीं हो साप्ताहिक लगातार देखा करें, उससे पूरा पता चल जाएगा क्या क्या आइडिया है। दैनिक राशिफल से एटलीस्ट ट्रेंड आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, जीवन साथी से मतभेद की स्थिति, ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। जीवन साथी से मतभेद की स्थिति यहाँ पर होना तय है, मतलब जीवन साथी के साथ तू मैं लड़ाई झगड़े ऐसे कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगे, और जिनके ऑलरेडी बढ़े हुए हैं उनके लिए तो और ज़्यादा परेशानी है। तो यहाँ पर ये परेशानी कर रहा है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो देख लें। सप्तमेश सूर्य अगर कभी भी होता है तो सप्तम स्थान पे सूर्य हो जाए
तो वैसे ही आदमी परेशान हो जाता है। सप्तमेश यहाँ पर मंगल है, लेकिन सप्तम जो है स्थान पर सूर्य और केतु दोनों ही सेपरेटिंग प्लेनेट है, तो निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा। और यहाँ पर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह पर आप वैसे ही एग्रेसिव होकर बोलना प्रारंभ कर देंगे, और ये दोनों ही एग्रेसिव होकर बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एक परेशानी का कारण बन सकता है। उपाय, आपको भी सूर्य को जल देना चाहिए, और प्रत्येक रविवार, जितने भी रविवार पड़ने वाले हैं, जब तक सूर्य इस राशि में रहेंगे, अर्थात मंगल की वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब तक आपको इनका लाल कलर जो होता है, लाल रंग की कोई वस्तुएं, लाल रंग का कोई फल हो गया, इसको आपको डोनेट करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। हालांकि गोचर में सूर्यदेव आपके लगन के साथ तात्कालिक मित्रता में है, ये राहत की बात है, लेकिन आपका लग्नेश खुद अष्टम में बैठा हुआ है, यानी आपकी बॉडी खुद कष्ट में जाकर बैठी है। ऊपर से आपका जो पार्टनर है, जो जीवन साथी है, वो भी परेशान कर रहे हैं, तो इन 2 पॉइंट पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मिथुन लगन की बात किया जाए तो देखिए, मिथुन लगन में क्या होने वाला है। तो मिथुन लगन में अगर आप चेक कीजिएगा तो सूर्य और केतु की स्थिति अच्छे जगह पर बनी हुई है। सूर्य और केतु दोनों ही 6वें घर में जाकर बैठे हैं। देखिए, सूर्य और केतु का 6वें घर में बैठना एक अच्छा इंडिकेशन मैं मानूंगा, क्योंकि सूर्य केतु कहाँ पर जाकर बैठे हैं, आपके रोग ऋण शत्रु में। तो आपके रोग को खत्म करेंगे, आपके ऋण को खत्म करेंगे, आपके शत्रुओं को तहस नहस कर देंगे। हर तरीके से कहा जाए तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा है, लेकिन पिता को यहाँ पर कष्ट देना स्वाभाविक सी बात है। आत्मकारक ग्रह है, उस पर ग्रहण लगा हुआ है, तो शरीर में कुछ प्रकार की बीमारियों का संचार हो सकता है, और वो पिता पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये राशि परिवर्तन पिता के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद होगा, लेकिन आपके रोग ऋण शत्रु को खत्म करने का परफेक्ट टाइम है। अगर लोन वगैरह है उतारने का, अगर आपके पास टाइम है तो इसको उतार कर ख़त्म करके टेंशन को ख़त्म कर लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाला है। और अगर कहा जाए कि अभी तक के जो 3 लगन की बात किया गया, तो उसमें सबसे बढ़िया मुझे ये राशि परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है वो मिथुन लगन का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 परेशानियाँ जो है, ये तो पॉजिटिव चीज़ थी। निगेटिव चीज़ क्या है, कान में पीड़ा है, यानी कर्ण पीड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, उसके कारण हॉस्पिटल में जाने के योग भी बन सकते हैं। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ों का योग भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बात कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। उपाय सभी के लिए यही है कि आपको सूर्य भगवान से संबंधित अर्थात लाल रंग की जो चीज़ें हैं उसका आप डोनेट कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप डोनेशन कर लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव गोचर में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कर्क लगन की। देखिए, कर्क लगन में सूर्य देव आपके धनेश होते हैं, धन के मालिक हैं, और पंचम में चले जा रहे हैं। पंचम में केतु के साथ बैठे हैं। सूर्य क्या है, धन के मालिक हैं, पंचम में केतु के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर परेशान में एक तो सेपरेटिंग है, एक तो परिवार से आपको दूर ले जाएंगे। सबसे पहला चीज़ है, परिवार से कुछ सेपरेशन करा देंगे, क्योंकि परिवार के मालिक हैं, तो परिवार से दूर करना, धन का अभाव कर देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। और सूर्य केतु का ये युति जो है बड़े भाई बहनों से भी संबंध खराब करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत अच्छा राशि परिवर्तन, नीच का सूर्य वो भी केतु के साथ सम्मिलित हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। और वैसे भी बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन, आपका जो योग कारक है वो अष्टम में जा रहा है, तो हर तरीके से देखा जाए तो दैनिक राशिफल में जो चीज़ें बताई जा रही है उसको आप ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। गोचर में सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, और सबसे ज़्यादा परेशानी पिता को ही हो सकती है, या अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक कर सकता है इस समय आपको बहुत मजबूती से काम करना चाहिए, बहुत ही धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि बस एक यही मंथ बचा हुआ है जिसमें आपकी परेशानी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव जैसे ही 6वें में जाएंगे वैसे ही सारे निगेटिविटी को आपके ख़त्म कर देंगे, तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है। और आदित्य हृदय स्रोत का यहाँ पर ज़रूर का पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का वैसे भी कर्क लगन वाले जातकों को पाठ करना चाहिए, जिससे कि कुछ निगेटिविटी ना हो। सिंह लगन के लिए बात किया जाए, देखिए सिंह लगन में आपको अभी थोड़ी देर में चार्ट दिखाई देगा। सिंह लगन में चंद्रमा का ये सूर्य और
केतु की जो उपस्थिति आपको दिखाई दे रही है वो चतुर्थ स्थान पर है। चतुर्थ स्थान, सिंह लगन वाले एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा। परेशानियों से भरा हुआ ये राशि परिवर्तन, परेशानियों से भरा हुआ ये राशि परिवर्तन है। चेस्ट में कंजेशन हो सकता है, चेस्ट में कंजेशन हो सकता है, और वैसे भी कोल्ड कफ का मंथ चल रहा है तो चेस्ट में कंजेशन होना, और जिनको ऑलरेडी हार्ट से संबंधित परेशानी और वो सिंह लगन के हैं उनको हार्ट से संबंधित परेशानी एक बार पुनः बढ़ सकती है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हड्डियों में भी दर्द बढ़ना, इवन अगर आप अपने भूमि वाहन मकान में किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो अभी नहीं करना चाहिए। और शेयर सट्टा में भी आपको हालांकि लाभान्वित दे देगा कुल मिलाकर शेयर सट्टा के लिए, लेकिन सूर्य की जो उपस्थिति बन रही है वो माता के लिए भी कष्टकारक और आपके लिए भी कष्टकारक। तो बहुत ही ध्यान से ये पूरा ये जो महीना बीतने वाला है, नीच का सूर्य जो हो रहा है और वो भी केतु के साथ हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रत्येक लगन के लिए परेशानी देगा, लेकिन कई लगन वाले जातकों के लिए खुशखबरी भी देगा। जैसे मिथुन वालों के लिए तो शानदार हफ्ता, ये शानदार महीना ये बीतने वाला है, जितने रोग ऋण शत्रु थे सबको खत्म कर देगा। लेकिन बाकी लगन वाले जातकों को देखिए तो जो मैंने बताया अभी तक कुछ पॉजिटिव तो नहीं बताया है, क्योंकि पॉजिटिव है ही नहीं तो ज़बरदस्ती पॉजिटिव कैसे बताया जाए। एक तो आपका लग्नेश सूर्यदेव है, अभी तक नीच के चल रहे थे, अब चतुर्थ में चले गए। चतुर्थ में जाकर केतु से युति कर लिए, राहु से ग्रसित हैं, केतु से ग्रसित हैं, लग्नेश पूरे तरीके से पीड़ित हैं। और लग्नेश का जो पीड़ा है वो मतलब आपकी बॉडी पे पीड़ा, यानी शरीर में दर्द होना, कॉन्फिडेंस का लैक होना, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन परेशानियां तो उपाय भी करना है। उपाय क्या करना है आपको? आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। कर्क लगन, सिंह लगन, इन दोनों में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ लगातार करते रहिए, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी परेशानी में, जिनको हार्ट से संबंधित परेशानियां, उनके लिए तो परेशानियां बढ़ेंगी, तो उपाय अभी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में हालांकि स्थान परिवर्तन के योग बेहद तेज़ी से बनने वाले हैं। तो स्थान परिवर्तन अगर आप सोच रहे हैं करने का, जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य देवता जॉब को स्विच भी करा देंगे। अब इसके अलावा कन्या लगन की बात कर लेते हैं। कन्या लगन में क्या हो सकता है? बेसिकली देखिए, कन्या लगन में अगर आप देखिएगा तो कन्या लगन में सूर्य देवता कहाँ पर जा रहे हैं? आपके थर्ड हाउस में जाते हैं। कहा जाता है कि पापी ग्रह, क्रूर ग्रह जब तृतीय भाव में जाते हैं तो बड़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली होंगे निश्चित रूप से, इसमें दिक्कत नहीं है। कन्या लगन में भी अच्छा ही प्रभाव ये देने वाले हैं, लेकिन परेशानी कहाँ पर करेंगे? विदेशों से संबंध थोड़ा सा खराब कर देंगे। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनसे संबंध आपके जो हैं बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि समय अगर सही नहीं हो तो उसमें परेशानी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट था उसको धीरे धीरे सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास जो रहेगा वही आपको आगे ले जा पाएगा। तो बुध के दोनों ही लग्नों में ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले, चाहे बुध का कन्या लगन हो चाहे बुध का मिथुन लगन हो, दोनों की अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं और नाम पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद हो जाना, कुछ टाइम के लिए मनमुटाव हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल बहुत ज़्यादा निगेटिव कम से कम कन्या लगन के लिए और मिथुन लगन के लिए तो नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले लगन की, तुला लगन की। देखिए, तुला लगन में सूर्य केतु ये दोनों ही कहाँ पर जाकर बैठे हैं? चार्ट आपको दिख रहा होगा। तुला लगन में ये दोनों ही जाकर आपके धन स्थान पर बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। सूर्यदेव क्या है पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इनकम के मालिक है। कहाँ बैठे? धन में। इनकम को लेके धन में बैठे तो बड़ी अच्छी बात होगा ना। इनकम को लेके धन में बैठे तो, और लेकिन लग्नेश के क्या है? ये शत्रु है, नैसर्गिक रूप से इनकी शत्रुता मानी जाती है। लेकिन शत्रुता होने का ये मतलब नहीं कि धन नहीं देंगे, अपना काम तो वो करेंगे, जो डिपार्टमेंट उनको मिला वो अपना काम करके रहेंगे।
तो धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो केतु के साथ युति बन रही है, ये धन को रुकने नहीं देने वाले हैं। अगर आपके पास 10 रुपये आने वाला है तो 50 रुपये पहले से ही खर्च की अधिकता पहले से ही हो जाएगा। तो फाइनेंस में ज़बरदस्त गिरावट कर देंगे यहाँ पे। इस समय आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, एक तो गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है तो वो परेशान नहीं होना, गले में कुछ परेशानी करना, कोल्ड कफ, इवन जिनको टॉन्सिल्स हैं उनके टॉन्सिल्स में ज़्यादा परेशानी करना, किसी प्रकार का चोट लगा देना, ऐसा ये गोचर में करने वाले हैं। लेकिन धन का आगमन भी ये कराएंगे, धन का आगमन भी ये कराएंगे और कई प्रकार की जो लेकिन फ्लो जो रहेगा वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। हड्डियों में अकस्मात दर्द उत्पन्न हो सकते हैं और साथ में यहाँ पर भाग्य का हालांकि आपको सहयोग मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपका लग्नेश पराक्रम में बैठा हो। तो कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन निकालें तो फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फाइनेंस फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। हड्डियों में दर्द की शिकायत अभी भी बनी रहेगी और मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। कई मेहनत करने के बाद ही आपका काम बनने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए। और आपको भी लाल रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए और आदित्य हृदय शोध नहीं करना है आपको, आपको केवल डोनेट करना है। जितना कोशिश कीजिए, शुक्र का बीज मंत्र जितना कोशिश करिए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। तो देखिए वृश्चिक लगन में होने वाला क्या है। हाँ, वृश्चिक लगन में ही सूर्य देव आ गए। आपके 10th हाउस का मालिक लगन में बैठ गया, कॉन्फिडेंस से भरपूर कर देगा, कॉन्फिडेंस ले आ देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केतु और राहु से ग्रसित हो गया तो उतना ही जल्दी कॉन्फिडेंस जाएगा भी। अकस्मात ऐसा हो सकता है कि परेशानियों पे परेशानियां आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पिता को लेकर विशेष रूप से सावधान रखिएगा क्योंकि ये महीना पिता के लिए काफ़ी निगेटिव हो सकता है। यहाँ पर पिता के हार्ट को, अगर आपके पिता हार्ट के पेशेंट है तो उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर आएंगी। और आपका लग्नेश जो है अभी भी 12th हाउस में है, तो 12th हाउस में लग्नेश का होना ये भी परेशानी ही कर रहा है, खर्च की अधिकता कर रहा है, ट्रैवलिंग कराएगा, काफ़ी मेहनत कराएगा, मेहनत करा के ही वो रहेगा। तो आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपकी निगेटिविटी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपको एक ही उपाय करना है कि अगर आपने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तत्व युद्धो परिश्रांता समरे चिंत्या, इसी तरह ऐसे करके आपको दिखाई देगा, उसको आपको पूरा पढ़ना है प्रत्येक दिन। और दूसरी चीज़ है, जितने लोगों के लिए परेशानियों का मैं कारण बता रहा हूँ सूर्य देव को, परेशानियों से लेकर ये समय आने वाला है, उसके लिए एक ही काम कीजिएगा कि आदित्य हृदय स्रोत का जिनको जिनको मैंने बोला वो पाठ करें। जैसे कर्क के लिए बोला, सिंह के लिए बोला, वृश्चिक के लिए बोल रहा हूँ, और जिनको नहीं बोला उनको लाल रंग के वस्तुओं का या फल का दान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। जीवन साथी के साथ काफ़ी मतभेद की संभावना भी उत्पन्न हो जाएगी, तू मैं, लड़ाई झगड़े ऐसे अभी चलने वाले हैं। तो बहुत ही पेशेंस रख कर ही ये पूरा, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है कि कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है वृश्चिक में भी। और स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा, जो लोग डायलिसिस पे पहले ही बता चुका हूँ, शुक्र जो अष्टम पे देख रहा है, इसलिए उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल परेशानियाँ बहुत, सॉल्यूशन एक, आदित्य हृदय स्रोत, इसका पाठ कीजिए। जितना ज़्यादा पाठ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी ग्रहों की क्या दशा बन रही है। अब हम अगले लगन की बात करें, अर्थात धनु लगन की। तो धनु लगन में अगर देखा जाए तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। सूर्य देवता कहाँ पर जा रहे हैं? द्वादश में। किसके साथ बैठे? केतु के साथ। बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परिणाम देंगे। जितने भी रोग, ऋण, शत्रु, इनको ख़त्म कर देंगे। लोन चुकाने का बहुत अच्छा समय, जैसे मैंने मिथुन के लिए बोला एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको भी फ़ायदा कराने वाले हैं। 90% आपको फ़ायदा करेंगे, 10% तो आपको नुकसान करा देंगे कि लोन चुकाना हो लेकिन उसमें कुछ रुकावट ले आ देंगे और लड़ाई झगड़े करके मेल पे मेल आप करते रहिएगा ऑफिसर्स को, उसके बाद आपके काम बनाएंगे, लेकिन काम बन जाएगा, ये कन्फर्म है आपका। और साथ में पिता को लेकर या लंबी दूरी की
यात्राओं पर आपको निकलना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं इस समय करना जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप घर से दूर चले जाते हैं धनु लगन वाले, तो वैसे ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत लंबे टाइम के बाद, एक तो बृहस्पति देव भी निकल जाएंगे और सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा धन की वर्षा करने वाला होगा। धन बेहद, जो बहुत दिनों से आप तरस गए थे कि धन आने वाला और वो नहीं आ पा रहा था, बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं है सभी के लिए खराब। मैंने बोला थंबनेल में भी मैंने बोला है कि इन जातकों के लिए आने वाली है खुशी। अब वो जातक कौन कौन है आपको समझ में आया। मिथुन, उसके बाद मिथुन के बाद मैंने बताया कन्या, कन्या के बाद अगला जो लगन बन रहा है वो धनु लगन बन रहा है, जिसमें अच्छी संभावनाएं आ रही हैं और आपको यहाँ पर लाभान्वित करने वाली है। 3 लगन वालों के लिए तो बेहद ही अच्छा है। जिनके लिए नकारात्मक है उनके लिए नकारात्मक बताएं उपाय के साथ। अब हम वृश्चिक के धनु लगन के बाद, धनु लगन में कुछ निगेटिव है ही नहीं तो क्या इसमें बात करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर रहे हैं सीधे मकर लगन की। देखिए मकर लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, अगर आप चार्ट देखिएगा यहाँ पे, वो आपके इनकम में हो रहा है, बड़े भाई बहनों पर हो रहा है, तो आपको भी थोड़ा यहाँ पे परेशान करेगा। आय के साधनों में परेशानी होगा। अष्टम का दोष नहीं लगता है, एकादश में भी सूर्य को दोष नहीं लगता है, इवन किसी भी ग्रह को एकादश में दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बड़े भाई बहनों को कष्ट होना, मकर लगन वाले जातकों के लिए परेशानी करना, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आपके कुछ प्रेम संबंध चल रहे थे, प्रेम प्रसंग चल रहे थे, तो उसमें भी कुछ सेपरेशन सा आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको, क्योंकि आपका अति मारक ग्रह है, आपके लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता में ज़रूर है, लेकिन मारक ग्रह है तो मारक ग्रह अपना नेचर नहीं छोड़ने वाला है। इस समय किसी प्रकार के कोई नए कार्य को प्रारंभ ना करें, और जितना लाल रंग की वस्तुएं आपको देना, क्योंकि आपके लिए और कुंभ वालों के लिए अति मारक होते हैं सूर्य देवता। तो यहाँ पर सूर्य देवता की आराधना करने से अच्छा है कि सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का दान कीजिए। और अगर आप यहाँ पर अपने लग्नेश को और स्ट्रांग करते हैं, शनि का बीज मंत्र करते हैं, तो और परिस्थितियाँ अच्छी होती जाएंगी। तो ये कुंभ लगन के लिए भी बहुत अच्छा, मकर लगन के लिए भी बहुत अच्छा फल नहीं देने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सीधे अगले लगन की। देखिए कुंभ लगन में आपको दिख रहा होगा सूर्य देवता दिशा बली हो गए हैं, दशम स्थान पर आ गए। जितना मकर में नुकसान वाले दिख रहे हैं, उतना कुंभ में ये नुकसान नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि आय में इनकम, मतलब इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, यहाँ पे खराब नहीं करने वाले, बहुत ज़्यादा इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय में बॉस से लड़ाई झगड़ा करना माइंड में हमेशा चलेगा कि जॉब को छोड़ के दूसरे जगह चला जाए। ऐसी कई बार स्थितियाँ आपके सामने आएंगी। इस समय धैर्यपूर्वक काम कीजिए, और इस समय आपको भी लाल रंग की चीज़ों का डोनेशन कीजिए। अगर लाल रंग की चीज़ों का डोनेट करते हैं प्रत्येक रविवार को या डेली भी कर देते हैं, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा जो है, यहाँ पर शुक्र की आराधना करना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस समय शुक्र अच्छे पोजीशन पे है, तो शुक्र की आराधना करना आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की। मीन लगन में अब क्या होने वाला है देखिए। और जब तक मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक एक और बातें आपको बता दूँ कि ज्योतिष विज्ञान का 16th एडिशन पब्लिश हो गया है, और जिनको भी इनका लिंक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मांग सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल मैं इसका लिंक लगा दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपको असुविधा हो रहा हो तो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें निःशुल्क डाउनलोड का ऑप्शन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 98183 जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, 9818318303 पर जाकर आप मांग सकते हैं। तो बात करते हैं अंतिम लगन के लिए, यानी मीन लगन वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। देखिए मीन लगन में आपके रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं, और वो केतु से ग्रसित हैं। तो कोई अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमे में पक्ष आपके साथ आ जाएगा, यानी मुकदमे में आपको विजयी करा देगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी तो उनको ख़त्म करेगा।
कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, लेकिन आलस से भी शरीर के अंदर बढ़ जाएगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा खराब तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक कर सकता है। आपको भी यहाँ पर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक चल रही है, और इस बार मैं दिसंबर का राशिफल देने से पहले 2022 का राशिफल मैं पहले पब्लिश कर रहा हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन इस पर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं लाइव रहूँ आपको पता चल जाए। जिनको ज्योतिष सीखना है वो ज्योतिष सीखो नामक कार्यक्रम शून्य से लेकर अनंत तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात्रि 9 बजे से आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और जिनको दैनिक राशिफल चाहिए, प्रत्येक दिन 2 से 4 बजे के बीच में अपडेट कर दिया जाता है। तो ये जिनके लिए अच्छा होने वाला है मैंने बता दिया है, उनको अच्छी बात है। जिनके लिए खराब है उनके लिए भी मैंने उपाय बता दिया है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।